खरगोन दंगे में घायल हुए शिवम के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम शिवम का उपचार कर रही है। फिलहाल शिवम के स्वास्थ्य में सुधार के चलते वेंटिलेटर से हटाकर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। उपचार कर रहे डॉक्टर का कहना है कि पहले से शिवम की हालत में काफी सुधार है। दरअसल खरगोन में हुए दंगे के चलते शिवम नामक बालक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे उपचार के लिए इंदौर के CHL अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे वेंटिलेटर पर रखा था। हालांकि डॉक्टर द्वारा किए गए अथक प्रयासों से शिवम होश में आया और पहले से उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार है, जिसके चलते उसे वेंटिलेटर से हटाकर आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। लगातार विशेषज्ञ डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में शिवम का उपचार चल रहा है। आज शिवम की स्थिति काफ़ी बेहतर है। उसके रिस्पॉन्सेस, उसकी समझ, बातों को समझना, ये सब में सुधार हुआ है। कुल मिलाकर उसकी स्थिति काफ़ी संतोषजनक है। अगर हम देखते हैं इस तरह के पेशेंट्स जिनको इस तरह का ट्रॉमा होता है, कितना टाइम लग जाता है रिस्पॉन्ड करने में, और शिवम की को कंपेयर करें तो? जब वो आया था उसकी चोट गंभीर श्रेणी में थी। हम ऐसी आशंका समझ रहे थे, व्यक्त कर रहे थे कि उसको 1 सप्ताह या उससे ज़्यादा वेंटिलेटर पर लगे, बेहोश रहेगा ज़्यादा समय। पर आश्चर्यजनक रूप से उसके रिस्पॉन्सेस, उसका जो प्रतिकार था ट्रीटमेंट को, चिकित्सा को, वो बहुत अच्छा रहा। लगभग तीसरे दिन ही वो जाग गया, सारी बातें रिस्पॉन्ड करने लगा। हम उसको वेंटिलेटर से व्यवस्थित रूप से निकाल पाए। कुल मिला के हमारी समझ से बेहतर उसका रिस्पॉन्स था। सर, क्या आज हम उसको शिफ्ट करने की स्थिति में हैं उसको आईसीयू से? मुझे लगता है हाँ, उसके सारे पैरामीटर्स, जो भी सारे सूचकांक हैं, सारे स्टेबल हैं, सारे स्थिर हैं, वो अच्छी स्थिति में है। तो आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल हम उसको आईसीयू से बाहर निश्चित रूप से कर पाएंगे। सर, आगे हम किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं इनमें, इस तरह के पेशेंट्स में? ऑपरेशन के बाद की स्थिति क्या रहती है? सिर में चोट लगे हुए इन पेशेंटों में आमतौर पर जो समस्या आती है उसमें एक झटके आना, जिसको मिर्गी भी कहा जाता है या सीजर्स कहते हैं, ये एक बड़ी समस्या रहती है। हर बार सीजर आने पे इन पेशेंट्स में ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने का डर रहता है। दूसरा, इन पेशेंट्स में थोड़ा बहुत लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि बात करना, समझना उनको पूरी तरह से, हालांकि वो बात सुनते हैं पर उसको समझ नहीं पाते हैं। इनको कॉम्प्रहेंशन की डिफेक्ट्स कहते हैं। कई बार जिस एरिया में ब्रेन की उसको चोट लगी थी, उससे हाथ या पैरों में कमज़ोरी भी आ जाती है। वो हाथ पूरी क्षमता से या पैर उस क्षमता से नहीं कर पाते हैं। कई बार इनमें उस तरफ दृष्टि दोष भी हो जाता है। ये सारे खतरे रहते हैं। इसके अलावा एक जो बड़ी बात है, इस तरह की चोट या इस तरह की घटना के जो विक्टिम है, जो उसके भुक्तभोगी हैं, उनको साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। तो कई बार वो विड्रॉ हो जाते हैं, विड्रॉन रहते हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, कहीं डरते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या रहती है। तो जैसे ठीक होने के बाद गाड़ी चलाना या कुछ करना, शायद वो उससे डरते हैं, बचना चाहते हैं, इसी तरह की कुछ क्रियाओं से। तो ये भी एक रहता है जिसको हमें देखना होता है, और कभी उनको दवाइयों से या कभी मनोचिकित्सक की या काउंसलर की मदद से हम इन पेशेंट्स को भी, इस एस्पेक्ट को भी, इस पहलू को भी हम मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कहने लायक पहलू है। इस केस में, इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे व्यवस्थित चीज़ रही, वस्तुस्थिति रही कि वो समय से हमारे पास पहुंचा। हम तुरंत नतीजे पर पहुंच पाए कि हमको उसके लिए क्या करना है। परिवार की सहमति, सब में कम से कम समय खर्च हुआ, और उसके अस्पताल के आने के आधे घंटे के अंदर हम उसको ऑपरेशन करने की स्थिति में थे। लगभग 2-2.5 चोट लगने के
3 से 4 घंटे के बीच में हम उसका ऑपरेशन कर चुके थे। और ये एक बहुत मस्तिष्क के हिसाब से या नसों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कम से कम समय, खैर शरीर के सभी अंगों में कहीं ना कहीं लागू होती है, पर सबसे महत्वपूर्ण रूप से ये मस्तिष्क में ही लागू होती है। और इस पर्टिकुलर केस में हमको वो एडवांटेज मिला, हमको वो जल्दी से जल्दी कम से कम समय में, और परिवार ने भी जितनी समझदारी से इस चीज़ को समझा, कॉम्प्लिकेशन समझे, क्योंकि आमतौर पे जब ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट को, परिवार को डिटेल में सही और क्या सही नहीं हो सकता उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। परिवार ने इसको बहुत अच्छे से समझा, तुरंत सहमति दी, सब चीज़ें व्यवस्थित हुई और ईश्वर की कृपा से सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं या सकारात्मक हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर प्रणव गुड़गांवकर, मैं सीएचएल हॉस्पिटल के चीफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रणव गुड़गांवकर के अनुसार जिस स्थिति में शिवम को लाया गया था उस समय उसके सर पर काफ़ी गंभीर चोट थी, जिससे ऐसा अनुमान था कि शिवम को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से शिवम के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है और जल्द ही उसे आईसीयू से भी जनरल वार्ड में शिफ्ट करने को लेकर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि बालक शिवम के स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी डॉक्टरों से लगातार जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही कई जनप्रतिनिधि भी अस्पताल आकर बालक शिवम से मुलाकात कर उसके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।